अरे यार, कैसे बेवकूफ लोग हैं। एक मंदिर के पीछे इतना खर्चा कर रहे हैं। ये लोगों का पैसा बर्बाद करने, मंदिर के पीछे बर्बाद करने से अच्छा है इसे लोगों के फायदे के लिए इस्तेमाल किया होता। इस पैसे स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल बना देते। पर इन्हें तो बस लोगों का पैसा बर्बाद करके अपना हिंदुत्व का झंडा गाड़ना है। क्या होगा हमारे सेक्युलर देश का? कैसे बनेगी हमारे देश की अच्छी एक सेक्युलर छवि? बदनाम कर दिया है इन्होंने हमारे देश को हिंदुत्व के नाम पे। कैसे बढ़ेगा ये देश आगे? क्या करे क्या करे ये मोदी, ये योगी, ये अमित शाह? क्या करे हम लोग इनका? देश की सेक्युलर छवि को हिंदुत्व के नारे लगा के खराब कर रहे हैं। क्या किया जाए इनका? और ये लोग पागल की तरह मंदिर का सपोर्ट भी कर रहे हैं। क्या समझाऊं इन्हें मैं? पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इन जैसे सेक्युलर सेक्युलर लोगों को और एथिस्ट को। बट दोस्तों, वेलकम बैक टू के स्टडी बाबा चैनल। आज जवाब देते हैं इन सेक्युलर्स और इन एथिस्ट को कि ये हम हमारे प्रभु श्री राम के मंदिर से पे उठने वाले सवाल है उन्हें, उसमें वो लोग अक्सर इतने सारे सवाल करते हैं उनपे। जैसे कि क्या मंदिर एजुकेशन दे सकता है? क्या मंदिर हमारी गरीबी मिटाएगा? क्या मंदिर हमें हेल्थ केयर फैसिलिटीज देगा? या ये वो ऐसे इतने सारे क्वेश्चन वो लोग पूछते हैं मंदिर के बारे में। मंदिर के पीछे इतना खर्चा कैसे कैसे कर रहे हो? ये वो पता नहीं कितने ही क्वेश्चंस। तो चलिए दोस्तों, आज हम इन सब को प्रभु श्री राम का नाम लेके उनके जवाब देते हैं केस स्टडी बाबा स्टाइल में। क्योंकि हम ज्ञान का दिया जलाएंगे और इन्हें सही उत्तर देंगे कि ये मंदिर क्यों जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज प्रभु श्री राम का नाम लेके। जय श्री राम दोस्तों। और आज हम प्रभु श्री राम के नाम के साथ शुरुआत करके इन लोगों को जवाब देंगे कि एक मंदिर हमारी इकोनॉमी में क्या कंट्रीब्यूशन करता है, हमारी एजुकेशन में क्या कंट्रीब्यूशन करता है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज में, हमारे जीडीपी में क्या कंट्रीब्यूशन करता है दोस्तों। यस, यू हर्ड मी राइट। मंदिर का भी कंट्रीब्यूशन है हमारे जीडीपी में, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में मंदिर का कंट्रीब्यूशन। मैं जानता हूं आप सब लोग को ये सवाल उठ रहा होगा कि एक मंदिर कैसे कंट्रीब्यूट करेगा हमारी जीडीपी में। बट यस दोस्तों, हमारी रिलीजियस फेस्टिवल्स और हमारे जो ट्रेडिशंस है वो हमारी इकोनॉमी को ध्यान में रखकर बनाई गई है दोस्तों। अगर आप ये जानना चाहते हो तो मैंने एक वीडियो भी बनाई है कि हाउ डज कल्चर एंड रिलीजन कंट्रीब्यूट टू आवर इकोनॉमी। वो आप वीडियो जाके देख सकते हो। बट आज मैं इन लोगों को जवाब देने वाला हूँ कि एक मंदिर हमारे लिए वैल्यूएबल कैसे है और लोगों की लाइफ में ये मंदिर क्या कंट्रीब्यूट करेगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं ये वीडियो एक एक प्रश्न का उत्तर देते हुए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले सवाल का जवाब देते हैं कि राम मंदिर पे इतना जो खर्चा किया जा रहा है वो किस तरह से किया जा रहा है। बहुत लोग ये सवाल करते हैं कि सरकार ने हजारों करोड़ राम मंदिर के पीछे खर्च कर दिए हैं। हजारों लाखों करोड़ रुपए जो जनता के इस्तेमाल किए हैं उसका हिसाब कौन देगा? क्योंकि ये पैसा टैक्स पेयर्स का है और सरकार का अपना पैसा नहीं है, तो सरकार को उसे ऐसी चीजों में खर्च करने का कोई अधिकार नहीं है। ये बिल्कुल सही बात है कि सरकार को टैक्स पेयर्स का पैसा सिर्फ लोगों के लिए इस्तेमाल करना चाहिए और लोगों की भलाई के लिए करना चाहिए, जिससे लोगों के लिए डेवलपमेंटल चीजें करने के लिए ही खर्च करना चाहिए। बट ये सवाल है कि राम मंदिर पे जो पैसा खर्च किया जा रहा है वो कहाँ से आ रहा है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ इसके बारे में दोस्तों। ये जो पैसा खर्च किया जा रहा है वो कौन और कैसे कर रहा है। तो दोस्तों, जैसे ही राम मंदिर का जो फैसला आया था वो राम मंदिर ट्रस्ट बनाई गई दोस्तों। कोर्ट के डिसीजन के बाद एक राम मंदिर ट्रस्ट बनी। राम मंदिर ट्रस्ट ने देश भर में लोगों से उसके बाद राम मंदिर के निर्माण के लिए सारे भक्तों से, राम भक्तों से, सारे हिंदुस्तानियों से, सारे भारतीयों से ये निवेदन किया कि वो जितना हो सके अपनी श्रद्धा अनुसार दान करे। और लोगों ने इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया इसके बारे में कि जो कुल डोनेशन आया था वो 3,500 करोड़ का डोनेशन आया दोस्तों। ये चंदे में
चंदा दिया गया है दोस्तों, 3,500 करोड़ का चंदा दिया है। और वो देने वाले लोग हैं भारत की जनता, जिन्होंने अपनी स्वयं इच्छा से दिया है ये पैसा राम मंदिर ट्रस्ट को। और राम मंदिर ट्रस्ट ने इतनी बड़ी धनराशि से उन्होंने उसकी एफडी करवाई थी, और एफडी से अभी तक जो इंटरेस्ट आया है, उन्हीं पैसों में राम मंदिर का निर्माण पूरा हो गया दोस्तों। और ये ऑफिशियल डेटा है, और इस डेटा का जो सोर्स है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप चाहो तो उसे वेरीफाई कर सकते हो दोस्तों, ताकि कोई ये क्वेश्चन ना करे कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ दिस इंफॉर्मेशन। अब दूसरा सवाल दोस्तों, कि क्या अगर मंदिर की जगह स्कूल या कॉलेज बनाते तो बेहतर नहीं होता? जी नहीं दोस्तों, मेरा मानना है कि एक मंदिर मंदिर की जगह पे बनना चाहिए, और स्कूल और कॉलेज उनकी जगह पे बननी चाहिए। क्योंकि ये जगह पे पहले भी मंदिर था, जिस पर बाबरी मस्जिद बनाई गई थी विदेशी आक्रमणताओं द्वारा। और मैं ये मानता हूँ दोस्तों कि वो लोगों की आस्था का केंद्र है। तो दोस्तों, ये जो आस्था का केंद्र है वो हमारी इकोनॉमी में कैसे कंट्रीब्यूट करता है दोस्तों? तो दोस्तों, अगर एक पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये सोचो कि लोग, अगर राम मंदिर लोगों की आस्था का केंद्र है हिंदू धर्म में, ठीक है, तो हर वर्ष लाखों करोड़ों लोग राम मंदिर जाएंगे, अयोध्या जाएंगे दर्शन करने के लिए। वहां वो लाखों करोड़ों का चंद का डोनेशंस करेंगे, जिस तरह निर्माण के वक्त भी किया था लोगों ने। तो जो डोनेशंस का पैसा आएगा, उससे अगर आप किसी भी देश के प्रसिद्ध मंदिर की हिस्ट्री निकाल के देखोगे दोस्तों, या उनकी रिकॉर्ड्स निकाल के देखोगे, वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा दोस्तों, उनके एक्सपेंडिचर्स का रिकॉर्ड। तो वो इन पैसों से हमेशा अच्छे काम करते हैं, जैसे कि जो बच्चे पढ़ नहीं सकते या अपने लिए एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकते, उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड करवाना, हेल्थ केयर में लोगों को डोनेट करना। जब जब भी हम कई बार सोशल मीडिया वगैरह पे लोग देखते हैं कि लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनके बच्चों के, उनके पेरेंट्स के इलाज के लिए क्राउड फंडिंग करते हैं, और उनके पास पैसे आ जाते हैं। वो कहाँ से आते हैं दोस्तों? कोई, या तो कोई बड़ा बिजनेसमैन उन्हें डोनेट करता है, लोग डोनेट करते हैं, या कई बार जब ऐसा कोई प्रोबेबिलिटी नहीं होता, तब ये जो मंदिर के जो ट्रस्ट है, ये सामने आकर उन लोगों की मदद करते हैं, बट वो कभी इनका क्रेडिट नहीं लेते। अगर आप ये बात ना जानते हो तो दोस्तों, ये एक इम्पोर्टेंट बात है कि इनका हमेशा से कंट्रीब्यूशन रहा है इन सब चीजों में। उसके अलावा ये हिंदुस्तान में जितने भी बड़े और प्रसिद्ध मंदिर है, वो सब उनकी ट्रस्ट, उन सब की ट्रस्ट स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स सब चलाती है दोस्तों, जिसमें लोगों को मॉडर्न एजुकेशन दिया जाता है, स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी के इक्विपमेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, और उन्हें साइंस, टेक्नोलॉजी, मेडिकल, न जाने इतने अच्छे अच्छे डिग्रीज पढ़ाए जाते हैं इतने अच्छे प्रोफेसर्स द्वारा, कि आप किसी भी हाई क्वालिटी इंस्टीट्यूशन के साथ उनका कंपैरिजन कर सकते हो दोस्तों, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। उसके अलावा एक स्टेट वो कई सारे टेम्पल्स और प्लेसेस है, रिलीजियस प्लेसेस, जो स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी वाले हॉस्पिटल्स भी रन करते हैं, जिसमें लोगों को फ्री हेल्थ केयर फैसिलिटीज दी जाती है, जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं दोस्तों। तो ये इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है, जिसे हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। दिस इज व्हाई टेम्पल्स आर इम्पोर्टेंट फॉर द पीपल ऑफ कंट्री, और ये बेनिफिट है जो लोगों को मिलेगा इन द लॉन्ग रन पीरियड। तीसरा सवाल, कि क्या मंदिर बनाने, बहुत सारे सेक्युलर लोग ये बोल रहे हैं कि अब मंदिर बनने से हमें क्या फायदा, जिनके पास पैसा है, एथिस्ट्स लोग, जो दोज हु कम फ्रॉम वेल टू डू ऑफ फैमिली, वो कहते हैं कि हमें इससे क्या फर्क पड़ता है, हमें थोड़ी ना कुछ मिल रहा है इसमें। तो दोस्तों, तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो जो ये नहीं जानते कि तुम्हें इससे क्या मिल रहा है। सो आई इट्स द हाई टाइम दैट यू शुड एजुकेट योरसेल्फ एंड लर्न सम बेसिक कॉमन सेंसेस। जो लोग एजुकेटेड है, वो अपना और वेल टू डू फैमिली से आते हैं, वो ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट्स करते होंगे अपने। तो उनको मैं बता दूं कि उन्होंने अगर स्टॉक मार्केट में कभी इन्वेस्ट करा है, तो यहाँ से स्टॉक मार्केट में भी एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। अगर अयोध्या में
राम मंदिर लोगों की आस्था का केंद्र बनता है, तो वहां पे कई सारे सेक्टर्स को बेनिफिट मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहां से रेलवे में डिमांड बढ़ेगी। उसके अलावा अयोध्या में टूरिज्म बढ़ेगा। थर्ड पॉइंट, जो एविएशन सेक्टर है उन्हें एक नया रूट मिलेगा। होटल इंडस्ट्रीज, वहां पे उन्हें और अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। पांचवा, अयोध्या में लोगों के पास और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज ओपन होंगी। वहां पे अगर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज ओपन होगी तो वहां के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो लोगों की लाइफ और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अपस्केल होगा। अगर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अपस्केल होगा लोगों का, बेसिकली, तो उन्हें स्पेंडिंग बढ़ेगी। लोगों की स्पेंडिंग बढ़ेगी तो हमारे जीडीपी में कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा। और जहां तक मैं बात करूं जीडीपी की, तो मंदिर मंदिर में हम जो प्रोडक्ट्स इस्तेमाल होते हैं वो होता है मिल्क, हनी, ऐसी जो बेसिक मिल्क, हनी, स्वीट्स, ऐसी सब जो बेसिक प्रोडक्ट्स है, लेकिन उनकी सप्लाई, उनके जो रॉ मटेरियल्स है, फॉर एग्जाम्पल शुगर है जो स्वीट्स बनाने के लिए इस्तेमाल होती है, रॉ मटेरियल लाइक वीट, कॉर्नफ्लोर जो उनके भंडारे में इस्तेमाल होता है, उनके यहाँ पे जो फूड मील प्रोवाइड किए जाते हैं उसमें जो चीजें इस्तेमाल होती है, वो बड़ी बड़ी जो एफएमसीजी कंपनीज है, एफएमसीजी सेक्टर है, वो उन्हें प्रोवाइड करता है दोस्तों। तो प्रोवाइड करेगा तो उनकी सेल्स बढ़ेगी तो दोस्तों उन्हीं के प्रॉफिट्स बढ़ेंगे। और अगर इन इंडियन बेस्ड कंपनीज के सेल्स बढ़ते हैं तो वो जीडीपी में अपना कंट्रीब्यूशन माना जाता है दोस्तों। ये बेसिक मैथमेटिक्स है, बेसिक बिजनेस स्किल्स है, जो हमें 11th और 12th क्लास में पढ़ाए जाते हैं। कॉमर्स के बच्चों को ये पता होगा दोस्तों, जाके आप उनकी 11th और 12th क्लास की बुक्स पढ़ लेना, उसमें आपको ये चीज मिल जाएगी दोस्तों। तो जो लोग ये बेसिक नहीं पढ़ जिन्होंने बेसिक्स नहीं पढ़ी और आके बड़ी बड़ी बातें करते हैं न्यूज चैनल्स में, मीडिया हाउसेस में, कि भाई मंदिर मंदिर की जगह स्कूल बना देते, कॉलेज बना देते, लोगों का भला हो जाता, दोस्तों ये डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली फ्री स्कूल एंड कॉलेज से बेटर काम हो रहा है। और अब मैं इसके फ्री स्कूल, फ्री हेल्थ केयर फैसिलिटीज के अगेंस्ट में क्यों हूँ वो भी मैं आपको बताऊंगा, उसका रीजन। तो चलिए दोस्तों, आज समझते हैं कि क्यों मैं फ्री हेल्थ केयर फैसिलिटीज, फ्री स्कूल्स, फ्री एजुकेशन के अगेंस्ट में हूँ। तो दोस्तों एक बात समझिए, आपको कभी कोई चीज अगर फ्री में मिल जाए तो आप उसकी वैल्यू करते हो, फिर चाहे वो कितनी भी अच्छी हो। हम हमेशा यही कह के उसको इग्नोर में टेकन फॉर ग्रांटेड, अरे फ्री की है थी, चली भी गई तो क्या फर्क पड़ता है। ये हमारी मेंटालिटी होती है फ्री की चीजों के को लेकर। तो अगर फ्री में कोई एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है किसी को भी, तो क्या वो उस फ्री एजुकेशन को वैल्यू करेंगे? नहीं, वो नहीं करने वाले। फ्री हेल्थ केयर फैसिलिटीज को वैल्यू करेंगे? नहीं करेंगे दोस्तों। पर वहीं जब वो उस एजुकेशन के लिए लाखों रुपया पे करेंगे, उस हेल्थ केयर फैसिलिटी के पैसा देंगे, तब वो उसकी वैल्यू करेंगे दोस्तों। और जब वो वैल्यू करेंगे तभी देश ग्रो करेगा और लोग मेहनत करना सीखेंगे, और मेहनत करने वाला देश ही आगे बढ़ पाएगा। और एक बात समझिए कि अगर सरकार ये सब चीजें फ्री देती है तो वो बर्डन कहाँ आएगा? टैक्स पेयर्स पे आएगा वो पैसों का बर्डन। और जब टैक्स पेयर्स पे ये पैसों का बर्डन बढ़ेगा तो हमारे टैक्सेस बढ़ेंगे, हमारी इनकम कम हो जाएगी। और जब इनकम कम होगी स्पेंडिंग्स कम होगी, और स्पेंडिंग्स जब कम होती है दोस्तों, तो कंट्री में इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी नहीं होता है। तो ये जो फ्री जो एक बात याद रखना दोस्तों, जो आपको ये फ्री बीज प्रोवाइड कराते हैं, फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ केयर फैसिलिटीज, फ्री वाटर सप्लाई, उनको कहना गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर, मुझे फ्री की नहीं चाहिए, तुम मुझे एम्प्लॉयमेंट दो, मैं काम करके खुद उन चीजों को खरीदना प्रेफर करूंगा। भले कम खरीदूंगा लेकिन खुद से उसे खरीदूंगा काम करके। क्यों? और ये जो मंदिर बनेगा उनसे कई लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। कैसे? मंदिर में रेगुलर प्रसाद लगेगा, तो प्रसाद बनाने के लिए लोगों की रिक्वायरमेंट, भले ही वो अनएजुकेटेड है बट प्रसाद बनाने के लिए लोग लगेंगे, भंडारे में काम करने के लिए लोग लगेंगे, वहां पे चढ़ाए जाने फूल माला और अदर बाकी सारे चीज, फूल फल माला बेचने वाले लोगों के लिए भी एक रोजगार खुलेगा। तो वहां पे भी उन्हें रोजगार मिलेगा, पैसा पैसा उनको मिलेगा। तो जो लोगों के पास नौकरी नहीं है वो ऐसे छोटे मोटे बिजनेस करके, बेरोजगारी से बेहतर है कि छोटा मोटा काम करके कुछ पैसा कमा सकते हैं दोस्तों। जब वो इस तरह से सेल्फ रिलायंट बनना सीखेंगे
तब देश हमारा सच में आगे बढ़ेगा। बिकॉज मुफ्त की रोटी तोड़ने से तो बेटर है दोस्तों कि कुछ छोटा मोटा काम कर लो और बेटर लाइफ जियो। क्योंकि आप आज अगर फ्री फैसिलिटीज लेते हो गवर्नमेंट से तो आप डिपेंडेंट बनते जाओगे, आप मेहनत करना पसंद नहीं करोगे, हमेशा फ्री में एंजॉय करना चाहोगे, और इससे फ्री बीज देने वाला देश हमेशा गरीबी में जाता है दोस्तों। अगर आप ये चीज नहीं जानते तो याद रख लेना दोस्तों, जो देश हमेशा चीजों को फ्री या सस्ता देने की कोशिश करता है वो लॉन्ग रन में गरीबी की चपेट में ही आता है। तो मैं अपने देश के लोगों को ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इंस्टेड ऑफ फॉलिंग फॉर फ्री बीज, सरकार की ओर से फ्री बिजली, फ्री राशन, फ्री पानी, फ्री हेल्थ केयर फैसिलिटीज, फ्री मेडिकल फैसिलिटीज, एजुकेशन, उनके जगह उन्हें कहो, उनसे कहो फ्री की जगह तुम मुझे काम दो, मैं काम करके उसका उसे पे करूंगा। तो काम मांगो पर फ्री बीज मत मांगो दोस्तों, क्योंकि काम मांगना बेहतर है कि तुम काम करके पैसा कमाओगे तो इज्जत से जी पाओगे। फ्रीबीज लोगे तो जो बड़े देश है, जो डेवलप कंट्रीज है, वो हमें हमेशा अंडर डेवलप और गरीब समझेंगी। पर फ्रीबीज देने की जगह तुम काम करके खर्चा करोगे ना दोस्तों, तो तुम एक सेल्फ रिलायंट देश भी बन पाओगे और उनसे उनसे बराबरी भी कर पाओगे। तो ये बात हमेशा याद रखना दोस्तों। इट इज इम्पोर्टेंट दैट व्हाट यू सिलेक्ट, योर चॉइसेस आर इम्पोर्टेंट। आई होप आज के वीडियो से आपको कुछ नॉलेज मिला होगा, या आपकी पॉइंट ऑफ व्यू में कुछ चेंजेस आया होगा, आपके पर्सपेक्टिव में कुछ चेंज आया होगा दोस्तों। अगर आया है तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल के स्टडी बाबा। और अगर नहीं भी आया है दोस्तों तो दिल से कहो जय श्री राम, और प्रार्थना करो कि प्रभु श्री राम आपको इस टॉपिक को समझने की शक्ति दे। जय श्री राम दोस्तों।